हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सैलरी का चैप्टर करने जा रहे हैं। सैलरी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सैलरी आपको पता है कि 14 नंबर का आता है, और इसका जो हम वीडियो बनाए थे 14 नंबर पक्का, जिसका ये था थंबनेल था, उसमें हम पीडीएफ दिए थे। अगर जो वो पीडीएफ आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो ये तो समझिए आपका कोई भी एंट्री आ जाए आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो उसी बेस पे है ये सब, जिस तरह का आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए देख लेते हैं। एक एसएससी है जिसका नाम निशा शाह है, और वह काम करती है कहाँ पे? आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, वो बैंक कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, और इसका सैलरी का बाकी सब डिटेल दिया गया है। बेसिक सैलरी बोला गया है 1 अप्रैल से 17 से स्टार्ट है। तो इसका बेसिक सैलरी पर मंथ है 10,000 रुपया पर मंथ। और नेक्स्ट एनुअल इंक्रीजमेंट जो इसका हुआ है अगले साल जनवरी से 200 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा, यानी कि 2018 में जो होगा इसका सैलरी क्या हो जाएगा? 10,200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका असेसमेंट ईयर कब से, प्रीवियस ईयर कब से चालू है? हम असेसमेंट ईयर बना रहे हैं अपना 18-19। तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा 17 और 18 होगा। तो 17 कहाँ से चालू हुआ? 1/4/17 से लेकर 31/3/18 तक। तो देखिए 2017 का 2017 का जो सैलरी वो 10,000 है। ठीक है, क्योंकि पूरा 2017 में यह आपका जो सैलरी है 10,000 है। इंक्रीज कब से हुआ? 1 तारीख से 1 जनवरी 2018 से 200 रुपये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये नया तरह का एक समय आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सैलरी अब क्या हो जाएगा अगले साल, यानी कि बचा हुआ अभी तो इधर कितना महीना हुआ? 9 महीना, और इधर 3 महीना बचा, तो 10,200 सैलरी हो जाएगा 3 महीना के लिए। एक अलग तरह का समय आपको दिखा रहे हैं। डीए है 50% ऑफ बेसिक, जो बेसिक निकालेंगे उसका 50% निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन कोलकाता में मिल रहा है। ठीक है, और 3,000 रुपया इम्प्लॉयड जो वो पैड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है इसको, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है इसको, ठीक है, वह इम्प्लॉयर का नहीं है। वह इम्प्लॉयर क्या कर रहा है? 3,000 रुपया मंथली पेमेंट कर रहा है। इस केस में क्या होता है? 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, और जो रेंट पैड होता है इनमें हम लोग क्या कर लेते हैं? लोअर ले लेते हैं। ठीक है, जो लोअर वैल्यू होता है वही हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है फ्री एजुकेशन फैसिलिटी है, फैसिलिटी अलाउंस नहीं है, 2 बच्चों के लिए है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयर का है वो खुद का स्कूल है। एम्प्लॉयर का खुद का जब स्कूल होता है तो हम लोग अब क्या करते हैं, जब भी फ्री एजुकेशन फैसिलिटी है तो देखते हैं कि पहले जो इम्प्लॉय है, यानी कि जो निशा है, वह स्पेसिफाइड इम्प्लॉय है कि नहीं। स्पेसिफाइड इम्प्लॉय का मतलब जिसका सैलरी 50,000 या तो मैनेजर या 20% शेयर है कि नहीं। अगर जो ये है तभी ये वाला टैक्सेबल होगा, वरना इसमें हम लोग नील बैठा देंगे। ठीक है, तो इसका सैलरी मान लेते एक महीने का 10,000 है, तब तो 1 लाख से ऊपर हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये स्पेसिफाइड इम्प्लॉय है। ठीक है, स्पेसिफाइड इम्प्लॉय का हम एक वीडियो बनाया है 3-4 दिन पहले, तो उसमें सारा चीज बताए थे। तो तभी ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ये टैक्सेबल होता है। फिर ये इसका छूट भी मिल जाता है 1200 का। ये टी है, ये एग्जेम्प्टेड है। टेलीफोन बिल एग्जेम्प्टेड है। ये सारा आपको जो 2 एंट्री था ये आप उस पीडीएफ फाइल में देखे होंगे कि क्या क्या चीज एग्जेम्प्टेड होता है। ये एग्जेम्प्टेड परक्यूसिट है। क्या है भैया? ये परक्यूसिट है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये एग्जेम्प्टेड परक्यूसिट है। तो चलिए सारा सम तो हम लोग समझ चुके हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए इसका पहला तो 2017 का ये 10,000 करके 9 महीने तक था, दिसंबर तक। उसके बाद बचा 3 महीना 200 इंक्रीजमेंट हुआ, तो टोटल इसका सैलरी हो गया ये। सैलरी का 50% डीए है, इसी का 50% निकाल देंगे, सैलरी का 50%। ठीक है, हो गया। रेंट फ्री एकोमोडेशन हम आपको बता दिए, हायर किया हुआ एम्प्लॉयर। तो इसमें क्या होता है? 15% ऑफ सैलरी, और जितना पैड कर रहा है 3,000, 12 महीने का पैड कर रहा है 36। तो इसमें जो सबसे कम है वैल्यू, इन दोनों में कम है, वो वाला हमारा
रेंट फ्री एकोमोडेशन हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन फैसिलिटी का। जब एजुकेशन फैसिलिटी आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि इम्प्लॉय जो है वो स्पेसिफाइड इम्प्लॉय है कि नहीं। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड है इसलिए इसके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन जो इसका सिमिलर जो स्कूल था ना, 800 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड फीस था, तो 1000 रुपया तक तो एग्जेम्प्ट होता है, 1000 रुपया तक तो छूट मिलता है ना, इसका वीडियो हम बनाए हुए हैं। तो 1000 रुपया तक छूट मिलता है, 800 रुपया उसका हो रहा है, तो वो तो नीली हो जाएगा। 800 रुपया पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर और 1000 रुपया छूट मिलता है, तब तो उसका कोई भी टैक्सेबल भाग नहीं होगा। जो टी है आपको पता है नॉन टैक्सेबल है, और टेलीफोन बिल भी टैक्स फ्री परक्विजिट है। ठीक है, तो इस सब में नील हो गया। अब प्रोफेशनल टैक्स देखिए, प्रोफेशनल टैक्स एक बार हम लोग ऊपर दिखाएंगे यहाँ पे 1200, और फिर हमें छूट मिल जाता है वही 1200 का, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सेल दिया जाता है। चलिए फटाफट देखते हैं। और ये आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए क्या लगता है, बेसिक प्लस डीए। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए सारा अलाउंसेस लगता है, जो भी ऑल अलाउंसेस। परक्विजिट को नहीं लेते हैं। किसको नहीं लेते हैं? परक्विजिट को हम लोग नहीं लेते हैं। बाकी जितना कुछ रहेगा, डीए हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, सारा कुछ ऐड कर लेते हैं जब परक्विजिट के लिए हम लोग सैलरी निकालते हैं तो। ठीक है, सिर्फ परक्विजिट को छोड़ देंगे और पी टैक्स को छोड़ देंगे, और प्रोफेशनल ये आपका जो पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, ये नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जितना अलाउंसेस रहेगा सारा का सारा ऐड यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है नोट में कि ये टैक्स फ्री परक्विजिट है टी वाला। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए सैलरी का ये बेसिक वाला सेम वही कंडीशन है, बोला है कि 13 में इसका सैलरी था 8000, और इस तरह जब दे दे डैश मार के तो इसका मतलब होता है 13 में इसका 8000 था। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 और 18 का हमें बनाना है ना, तो 13 में इसका पूरा सैलरी था 8000। ठीक है, 13 खत्म हुआ तो इसका सैलरी अब हो जाएगा 8500, जब तक कि वो 10000 ना हो जाए। तो 15 में इसका कितना होगा, 9500, फिर इंक्रीज हुआ, अब इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, 16, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 16 में कितना, 9500, और 17 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18, 17 में हो जाएगा 10000। ठीक है, जब 10000 सैलरी का हो गया तो यहाँ पे फिर अब 1000 करके इंक्रीज होगा, 18 में कितना हो जाएगा, 11000। समझ में आया? ये नया तरह का एक आपका सम है। ठीक, तो इस प्रकार से अब इंक्रीजमेंट होगा। तो हमें तो 17-18 का चाहिए, प्रीवियस ईयर 17-18 बोला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर होगा 18-19, तो यानी 17 दिसंबर तक तो 9 महीने का हमारा जो है वो 10000 करके होगा, और बाकी जो बचा वो 11000 करके होगा। ठीक है, चलिए और बाकी सब देख लेते हैं। 60% बोल दिया है डीएफ, टोटल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। मेडिकल अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्ट है, 2000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, और हिस एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पेड कर रहा है, इसके बदले में एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है 2 बच्चों का, और स्कूल ऑन बाय एचडीएफसी बैंक का है, खुद का है। ठीक है, जब खुद का है तो हम लोग देखते हैं सिमिलर स्कूल में कितना उसका खर्चा आ रहा है। तो सिमिलर स्कूल में इसका 1800 खर्चा आ रहा है, तो 1000 रुपया घटाते हैं, बाकी 800 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंसेस 4000 करके है पर मंथ, और वो कहाँ पे है, कोलकाता में रेंट पे कर रहा है 5000 रुपया पर मंथ। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको देखते हैं फटाफट। चलिए सैलरी का तो समझा दिए आपको कैसे हुआ, 10000, 9 महीने का 17 वाला पूरा, 3 महीना बचा, 1/18 से 1/1/18 से लेके 31/3/18 तक का। ठीक है, सैलरी निकल गया, उसका 60% डीए। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस यहाँ पे होगा कितना, देखिए ये डायरेक्ट घटा दिया है, उसमें से 800 का एग्जेम्पशन मिलता है ना, तो 2000 इंटू 12 आप ऐसे लिखिएगा, लेस एग्जेम्पशन 800 इंटू 12। ठीक है, तो आएगा यहाँ पे आपका ये वाला वैल्यू। ठीक, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये लोग प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये लोग प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ये दिखाया है लेकिन गलती दिखा दिया। ठीक है, ये होगा 24000 अब है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया और इसको एज्यूम कर लिया है कि ये हैंडीकैप है। ठीक है, हैंडीकैप नहीं होता तो 800 होता,
हैंडीकैप करके इसको 12 कर दिया है, हैंडीकैप एज्यूम कर लिया। ठीक है, चलिए तो इसको ये लो दिखा दिया, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक करता है। ठीक है, अब देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस था 4000 रुपया, वो दे रहा था हाउस रेंट अलाउंसेस 12 महीने का 48। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एक्चुअल रेंट जो मिला वो, और उसके बाद हम लोग का जो रेंट पेड होता है उसमें से हम लोग 10% सैलरी माइनस कर लेते हैं। तो रेंट पेड था कितना देख लेते हैं, रेंट पेड कर रहा था 5000 पर मंथ, तो 12×5 = 60 हजार रेंट पेड। तो उसमें से ये आपका 10% सैलरी का, सैलरी में क्या आएगा बेसिक प्लस डीए, कोलकाता में है, मेट्रो सिटी है कोलकाता इसलिए 50%, वरना 40% ऑफ सैलरी होता, तो 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो इन तीनों में देखेंगे कौन कम है, तो 40,000 है, 40,000 कम है तो लिख लेंगे 40,000, अगर 40,000 में से 40,000 घटा लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद परक्विजिट आता है, प्रोफेशनल टैक्स दिखा देंगे 2000। उसके बाद फ्री जो था एजुकेशनल फैसिलिटी, तो ये क्या है 1800 मिल रहा था, तो उसमें से हम 1000 छूट लेते हैं, 2 बच्चे थे इसके 12 महीने के, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसको कुछ तो गलती किया है लोग। ठीक है, ये वाला तो सही है, अमाउंट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अमाउंट में लग रहा है कुछ गलती किया है, ये वाला जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे हमें लग रहा है ये 2000 1900 ऐड कर कर ये दिखा दिया है। ठीक है, बाकी सब सही है। ये 2000 फिर प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो जाता है, और देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए किस प्रकार से निकाल रहा है, बेसिक प्लस डी। ये बाकी सब सही है, यहाँ पे अमाउंट में लग रहा है कुछ गलती है, चेक नहीं किया हम, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला सम लेते हैं, फटाफट करते हैं। यह बेसिक सैलरी दिया है, डीए दिया है, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस दे दिया है, पार्ट टाइम सैलरी दिया है, बोनस दे दिया गया है, बोला है 1 मंथ प्लस डीए बट नॉट एक्सिट। देखिए बेसिक और डीए को ऐड कर कर इसका बोनस मिल रहा है, लेकिन 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर का टेलीफोन बिल है, ये एग्जेम्प्टेड है भैया, आपको पता ही है। और फिर इसको फर्निश्ड एकोमोडेशन मिल रहा है दार्जिलिंग में, तो दार्जिलिंग का पॉपुलेशन क्या होगा, इस तरह का आपको सिटी नहीं देगा जहाँ पे आपका पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, और जो देगा भी आपके एग्जाम में तो मेंशन कर देगा। अगर जो इसका खुद का देखिए एकोमोडेशन इज ओन, यानी कि जो घर प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर, तो उसका अगर जो खुद का होता है तो हम पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, किसके हिसाब से, पॉपुलेशन का। ठीक है, लेकिन अगर जो रेंट पे लेकर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन करता है तो रेंट और 15% सैलरी ऑफ सैलरी। ठीक है, अगला इसम हम लोग किए थे इसका, इसमें से जो कम होगा वो, नहीं तो पॉपुलेशन के हिसाब से 7.5%, 10%, 15% जो इसका पीडीएफ पे हम आपको दे चुके हैं, तो वो करता है। और जो भी फर्नीचर हमें मिलता है ना, फर्नीचर मिलता है इसका 10% हम लोग टैक्स पे करते हैं, ये हमारा 10% इसका, यानी कि 4,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स दे दिया 2000। एजुकेशन रिम्बर्समेंट क्या होता है, देखिए ये भी हम आपको बता चुके हैं उसी कंडीशन में। यह क्या होता है कि जैसे एजुकेशन फैसिलिटी होता है, तो एक तो स्कूल खुद का होता है, ओनर का खुद का स्कूल होता है, दूसरा क्या होता है वो किसी अदर स्कूल में भर्ती करवा देता है, और बोलता है जो खर्चा होगा वो हम देंगे। तो 12,000 जो खर्चा हो रहा है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। इस केस में क्या होता है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर जो रिइंबर्समेंट किया है एम्प्लॉयर तो। क्लियर, चलिए इसको भी देखते हैं फटाफट। तो ये तो सिंपल था, सैलरी और डीए, और ये बोला था कि इन दोनों को अगर जो ऐड करते हैं 9,000 और 3,900 करेंगे तो 12,900 होगा, लेकिन 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बोनस, इसलिए हम 12,000 लेंगे। पार्ट टाइम जो था 36 हो गया। मेडिकल पूरा टैक्सेबल होता है, फटाफट करते हैं भैया। देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन आपका वर्किंग नोट में किया गया, तो बाकी ये तो देख लेते हैं। टेलीफोन वाला एग्जेम्प्टेड है, एजुकेशन फैसिलिटी जो था वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर लेते हैं। अब ये कहाँ बना है इसको आइए देख लेते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन देखिए दार्जिलिंग का जो पॉपुलेशन है 10 लाख से कम है, इसलिए 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या निकलेगा, हम क्या बोले हैं, सारा अलाउंसेस सेट करते हैं, बेसिक, डीए,
जो भी रहेगा वो सारा का सारा ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोनस था, मेडिकल अलाउंस ऐड कर लिए, इसका 7.5% निकाले, ये आ गया। उसके बाद जो भी फर्नीचर देते हैं, ठीक है, हम इसका भी पीडीएफ दिए थे कि फर्नीचर में क्या क्या कहलाता है, तो वो हम लोग उसका 10% ऐड कर लेंगे। ठीक है, पिछले साल भी ऐसा ही दिया था आपको, फर्नीचर एक दे दिया था। चलिए अगला सम, इसमें देखिए क्या दिया है, बेसिक सैलरी दिया है, डीए दिया है, सिटी कंपनसेशन दिया है, पर क्वार्टर है, कमीशन दे दिया है, एनुअल बोनस है, और रेंट फ्री अकोमोडेशन इन पुरुलिया विथ एम्प्लॉयर पैड। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर पैड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पैड कर रहा है वो 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, और हायर चार्ज ऑफ फर्नीचर, और इसका जो बच्चा है वो कंपनी के स्कूल में कर रहा है पढ़ाई, और 1200 रुपया एग्जाम्शन। तो हम क्या बोले, जब भी ये एजुकेशन फैसिलिटी मिले तो आपको चेक करना है पहले कि ये जो इम्प्लॉई है, जो ये इम्प्लॉई है, यह स्पेसिफाइड इम्प्लॉई है कि नहीं। ठीक है, स्पेसिफाइड इम्प्लॉई तभी इसके हाथ में टैक्सेबल होगा, वरना नहीं। तो ये मैनेजर कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और 20% शेयर है, कहीं नहीं लिखा है। तो अब क्या चेक करना है हमें, 50% सैलरी इसका एक साल में एनुअल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए भैया, तो इसका सैलरी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ ऐड कर लेते हैं सारा इसमें। तो यहाँ से इसका तो सवाल ये स्टार्ट है, हम लोग अगले पेज पे देखते हैं सबको यहाँ पे। तो इसका देखिए बाकी सब दिया था, ये सब तो आपको पता है। ठीक है, डीए सिटी कंपनसेशन। अब परक्विजिट का नोट लिखा गया है, वो हम लोग चलिए नोट में देखेंगे। अब देखिए ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, कैसे पता चलेगा, इसका सारा टोटल हम लोग सैलरी ऐड कर कर देखेंगे, क्या 50,000 हो रहा है, नहीं होगा, यानी कि यहाँ तक सारा अभी हम लोग देखेंगे उसको सब में। ठीक है, और यहाँ से डिडक्शन कुछ नहीं था, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फर्निश्ड, तो इसके लिए हम लोग को सैलरी निकालना होगा, तो डीए कमीशन सब कुछ ऐड कर लेते हैं सारा का सारा, तो 43,000 हुआ। तो 43,000 तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए है ना। ठीक है, इसका मतलब इसका सैलरी तो 50,000 से कम है, ऐसे ही पता चल गया। तो ये क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए इसके हाथ में यह वाला टैक्सेबल नहीं होगा, क्या, एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, चलिए इसको और हम लोग देखते हैं। देखिए, और यहाँ पे ये हायर किया है तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पैड, इन दोनों में से जो कम है, जो कम कौन है, यह 6,450 कम है। उसके बाद हायर चार्ज अगर जो कोई होता है तो वो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये टोटल हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, बस आपका सम हो गया। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपने बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक में तो बहुत ज्यादा गलत दिया हुआ है, फिर भी कीजिए प्रैक्टिस। ठीक है, देखते हैं तो कल कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, और ये वाला जो अभी आप लोग सम किए हैं यहाँ पे, इसका भी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए।